गांव और शहर की गर्मी। मयंक की नौकरी शहर के एक बहुत बड़े ऑफिस में लग गई थी, इसलिए मयंक अब शहर में ही रहा करता था। मयंक अपनी पत्नी रीतु, बेटी नैना और बेटे केशव के साथ शहर में रहता था, जबकि मयंक की माँ और उसका छोटा भाई राघव गांव में ही रहते थे। क्योंकि गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन थी, इसलिए उसकी माँ गांव कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। बच्चों, जल्दी से अब सो जाओ, क्योंकि सुबह सवेरे उठना है। दादी के घर जाना है या नहीं? पापा उठने में देर हो गई तो पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है मम्मी, आप जल्दी से एसी चला दीजिए ताकि हम दोनों आराम से सो जाएं। बिना एसी में सोने की आदत डाल लो, क्योंकि दादी के घर एसी नहीं है, वहाँ गर्मी में ही बिना एसी के सोना पड़ेगा। हाँ मम्मी, दादी के यहाँ एसी नहीं है क्या? बिना एसी के तो हमें बहुत गर्मी लगेगी, हम कैसे सोएंगे मम्मी? अरे नहीं बेटा नैना, तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। गांव में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना, तुम्हें गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। तुम दोनों को देखना, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तुम दोनों बहुत इंजॉय करोगे वहाँ। तुम तो रहने ही दो। माँ जी ने भी देवर जी की एंगेजमेंट इतनी गर्मी में रख लिया है। थोड़ा डेट आगे बढ़ा देती तो क्या हो जाता। इतनी गर्मी में बच्चे बिना एसी के कैसे रहेंगे? मुझे तो इनकी चिंता लग रही है। अरे रीतू, तुम तो खामोखा चिंता कर रही हो। तुम्हें नहीं पता गांव का वातावरण कैसा है। वहाँ ठंडी हवाएं, खुली जगह में रहेंगे तो गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। और रही राघव के एंगेजमेंट की बात, तो लड़की वाले मान नहीं रहे थे, तो माँ क्या करती, इसलिए अभी ही एंगेजमेंट कर दी और कुछ महीने बाद शादी हो जाएगी। मैंने बैग तैयार कर दिया है। अब सब जल्दी से सो जाओ, सुबह सवेरे ही हमें निकलना होगा। चलिए ठीक है, अब जो होना है वो तो होगा ही। अब चलो सब आराम करते हैं। आप भी जाकर आराम कर लीजिए, मैं किचन के काम निपटा कर आती हूँ। अगली सुबह होते ही मयंक अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। आज बच्चों को गांव घूमने की अलग ही खुशी थी। गांव पहुंचते ही मयंक की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, बहू को क्या देखा था और ये कैसी हो गई? पहले देखा तो अच्छी खासी तंदुरुस्त थी, अभी तो बहुत कमज़ोर हो गई है और बच्चे भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। क्या बात है बहू, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या, जो इतनी कमज़ोर हो गई हो? अरे माँ, अब आपके पास आ गई है ना, गांव में खाएगी पिएगी तो मोटी हो जाएगी। आप मोटी करके भेजना इस बार। मयंक की बातें सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। दादी माँ नैना और केशव के लिए लस्सी बना कर लाती है और बच्चों से कहती है, ये लो मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए लस्सी बनाया है। लस्सी पियो और बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं? लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं था कि लस्सी होता क्या है। तभी केशव दादी माँ से पूछता है, दादी माँ, ये लस्सी क्या होती है? हम लोगों ने कभी भी लस्सी नहीं पिया है, ये कैसी होती है? मेरे बच्चों, तुम लोगों को लस्सी के बारे नहीं पता। ये दूध और दही से बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ताकत वाली है, पीकर तो देखो। दादी बच्चों को लस्सी के बारे में समझा ही रही होती है कि तभी ऋतु वहाँ आती है। अरे मम्मी जी, इन लोगों को लस्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये पिएंगी भी नहीं। आधा ही दीजिएगा, ज़्यादा देने से ये बर्बाद कर देंगे। आज से पहले इन्होंने कभी भी लस्सी नहीं पिया है। अरे बहू, नहीं पिया है इसीलिए नहीं जानते हैं, जब पी लेंगे तो बार बार मांगेंगे। इतनी स्वादिष्ट होती है लस्सी और बच्चों के लिए बहुत अच्छी भी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन दोनों को आधा ही आधा गिलास दीजिए, नहीं तो ये झूठा करके छोड़ देंगे। नहीं नहीं मम्मी, मुझे पूरा 1 गिलास चाहिए, मैं पूरा पी लूँगा, मैं झूठा करके नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चे पहली बार ही लेकिन लस्सी का स्वाद लेकर पी रहे थे। दोनों को लस्सी बहुत पसंद आती है। दोनों एक एक गिलास लस्सी पी जाते हैं। फिर दादी माँ उनसे कहती है, हाँ तो मेरे बच्चों, लस्सी कैसी लगी तुम लोगों को?
अरे वाह दादी माँ, लस्सी तो बहुत टेस्टी था। हमने पूरी लस्सी पी ली। अब जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे आप हमारे लिए रोज़ लस्सी बनाएंगी और हम रोज़ लस्सी का मज़ा लेंगे। अरे हाँ मेरे बच्चों, मैं रोज़ तुम लोगों के लिए लस्सी बना दूंगी। अब जाओ अपने चाचा जी के साथ थोड़ा बागीचा घुमाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बच्चे चाचा जी के साथ आम के बागीचे में घूमने जाते हैं। तो बच्चों, ये रहा आम का बागीचा। तुम लोगों को जितना आम चाहिए तुम लोग यहाँ से तोड़ सकते हो। आम के बागीचे में आकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आम का बागीचा कभी भी नहीं देखा था। दोनों बच्चे बागीचे में आकर बहुत खुश थे। दोनों बहुत खेल रहे थे, खुद से आम तोड़कर खा रहे थे। ये उनके ज़िंदगी का पहला अनुभव था जब उन्होंने अपने हाथ से आम तोड़कर खाया था। ढेर सारा आम तोड़ दोनों घर पहुंचते हैं। दादी माँ, ये देखो हम लोगों ने कितना सारा आम तोड़ा है। हमें बहुत अच्छा लगा आम के बगीचे में जाकर। हमने पहली बार आम का पेड़ देखा। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम लोगों ने आम खुद से तोड़ा। मेरे बच्चे कितने खुश हैं। कल से तुम रोज़ चाचा जी के साथ बागीचे में घूमने चले जाना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोज़ नए नए चीज़ों का अनुभव कर बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ मयंक आता है और अपने माताजी से कहता है, गांव आकर बच्चों को नए नए चीज़ों का अनुभव हो रहा है। नई नई चीज़ें बच्चों को सीखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चे गांव आकर कितने खुश भी हैं, ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी पास में खड़ी रितु यह सब देख और सुन रही थी और मन ही मन कह रही थी, अभी तो एक ही दिन हुए हैं, इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख लेना बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा यहाँ। रात होते ही नैना दादी माँ से आकर कहती है, दादी माँ रात हो गई है, हमें बहुत गर्मी भी लग रही है, आप एसी चला दीजिए, हम सो जाएंगे। नैना की बात सुन दादी माँ उससे कहती है, अरे मेरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के सोने का इंतज़ाम ऊपर ही कर दिया है छत पर। सभी के लिए बिस्तर भी लगा दिया है। यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। चलो मैं तुम लोगों को ऊपर सुला देती हूँ। तभी वहाँ मयंक आता है और बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, गांव में एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तुम दोनों दादी माँ के साथ छत पर चले जाओ, दादी माँ तुम्हें कहानियाँ सुनाएगी और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दादी माँ बच्चों को छत पर लेकर जाती है। वहाँ उन्होंने सभी के लिए बिस्तर भी लगा रखा था। दोनों बच्चे वहाँ बैठकर बहुत आनंद ले रहे थे, क्योंकि वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बच्चों को सोता देख दादी माँ बहुत खुश थी। सोते बच्चों को देख दादी माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ मयंक भी आ जाता है और बच्चों को सोता देख बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे वाह माँ, बच्चे तो सो गए। गांव में एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत सुकून होता है गांव में। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नींद कैसे नहीं आती बच्चों को। ऊपर से दादी माँ कहानियाँ जो सुना रही हैं। ये सारी बातें रितु किनारे खड़े होकर सुन रही और देख रही थी। रितु मन ही मन सोचती है, मैं कितनी गलत थी, कितना सोच रही थी बच्चों के बारे में। आखिर देखो बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं, मैं खामोखा इतना फिक्र कर रही थी। बिना कुछ जिद किए कितने सुकून से रह रहे हैं। वक्त बीतता जाता है और राघव की एंगेजमेंट भी हो जाती है। वक्त कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला और फिर से सभी का शहर जाने का वक्त आ गया। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों के साथ वक्त कितनी आसानी से बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो बच्चों की आदत हो गई है, पता नहीं इनके बगैर कैसे रहूँगी। गाँव में खुशी खुशी इतने दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन क्या करते, जाना तो था ही। नम आँखों से
सभी ने विदा लिया और अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर भी सभी लोग बस गांव की ही बातें किया करते थे और गांव को मिस करते थे।